वतन अजीज को खारजियों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 11 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। जिला टांग में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के मुताबिक फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। बानी PTI को और बुशरा बीबी को सजा या फिर रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। केस में फरीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशा खाना 2 केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्मा गर्म सियासी माहौल में ठंडी हवा के झोंके। कल ऐवान में होने वाली बहस को शाइंद करार। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली सालिस बनने को तैयार। अयाज सादी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर। तलखियां खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो अपने ही हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होगा। हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। बोले शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी। उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क। आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। फाइबर की जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। ई-कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस जरूर आए हैं। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का अरबों रुपए का नुकसान। बैंकिंग सिस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार मुतासिर, अवाम परेशान। फ्रीलांसर्स को इंटरनेशनल क्लाइंट्स के काम देना बंद कर दिया गया। एक्स की बंदिश ने भी जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए काबीना डिवीजन ने कहा है कि वजारत दाखिला जूं ही कहेगी एक्स खोल देंगे। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान नाकाबिल बर्दाश्त। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की ऐवान में वजाहत। कहा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल। आज़ादी इजहार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती।
कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी फिर आमने सामने। सुस्त इंटरनेट और फायर वॉल पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। शाजिया मरी ने कहा कि ये कौन सी फायर वॉल है, हम किससे जवाब लें। मुझे डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल नेशन का ला रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले कि इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। आईटी से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना है। डिजिटल नेशन बिल अवाम की मुकम्मल जासूसी का आला करार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा बोली, डिजिटल नेशन बिल कौमी सतह का मामला है, इसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों को एतमाद मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मिस्र। कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर तरक्की पजीर ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी माशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। जिला कुरम में मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। 67 रोज से अवाम के लिए रास्ते बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। जय्यत शिया उलमा और अमायदीन का मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क गिर राह अमल का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान अहम फैसले। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गए। ज़राए के मुताबिक यूनान में 3 मुख्तलिफ कश्ती हादसों में मजीद 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने लापता पाकिस्तानियों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। तमाम लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 2 भाई लापता। रत्ती ठट के नौजवान वक्कास अशरफ और वक्कार अशरफ 1 माह कबल रवाना हुए थे। चंद रोज कबल घर वालों को बताया कि यूरोप जाने के लिए कश्ती पर सवार होने जा रहे हैं। अहले खाना ने बताया कि दोबारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील। शहर कायद में 22 रोज से किल्लत आब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अवाम टैंकर माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन ताहाल मरम्मत ना हो सकी। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन ने बुध की शाम तक बहाली की उम्मीद दिला दी। गजा की सूरत हाल अबतर है, जहां बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया। जारहियत को फौरी बंद किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा सागदार का काहिरा में D8 वुज़रा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, लेबनान और शाम में जारी जारहियत तशवीशनाक है। पाकिस्तान फौरी और बिला मशरूत तौर पर जारहियत के खात्मे का मुतालबा करता है। गाजा में इसराइली जारहियत न थम सकी। जंगी तैयारों और ड्रोन्स के हमले। चंद घंटों में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले से आग लग गई। ICU गैर फाल। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फ़ौज को शिमाली गाजा में इमदाद की फरहमी में रुकावट करार दे दिया। हमास ने वाज़ेह किया कि इसराइल नई शराइत न लगाए तो मुआहदे हो जाएगा। इसराइली वज़ीर ने मुमकिना जंगबंदी मुआहदे को संगीन गलती करार दिया। इजराइल की शाम में भी बर्बरियत जारी। कई इलाकों पर कब्जा। सहूनी फौज की शाम के मशरिकी इलाकों की तरफ पेशकदमी। नेतन्याहू ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि इजरायली फौज यरमुक से इनखला नहीं करेगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ बर्दारी से पहले नया हेयर स्टाइल अपना लिया। ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मुख्तलिफ हेयर स्टाइल के साथ आए तो लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। ट्रंप के बाल आमतौर पर नजर आने वाले स्टाइल के मुकाबले में नुमाया तौर पर छोटे या ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -4, कल्लाक का -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वाले हो जाएं तैयार, ठंड बढ़ने के हैं आसार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान कम से कम पारा सिंगल डिजिट में जा सकता है।
पश्तून अकवाम का मुरगन और पसंदीदा रिवायती पकवान दुम्बे का रोश और काबुली पुलाव मुनफरिद खुराक जायकेदार सर्द मौसम में जिस्म को तवानाई और हरारत फराहम करता है। सऊदी अरब की भी क्रिकेट में दिलचस्पी। वफाकी वजीर दाखिला की सऊदी हुकाम को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी की रियाद में चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मिशल अल सऊद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। शाहीनों के जोहान्सबर्ग में डेरे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कौमी टीम सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। प्रोटीज ने भी शिकस्त का बदला लेने की तैयारी कर ली। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। कराची में भी क्रिसमस की तैयारियां जोर और शोर से जारी। मसीही बरादरी ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का रुख कर लिया। हर तरफ रंगीन रोशनियों की चमक, क्रिसमस ट्रीज की सजावट और तोहफों के स्टॉल्स का इंतजाम। लोग अपने प्यारों के लिए तोहफे खरीदने में मसरूफ। अरब अमारात भी क्रिसमस के रंग में रंग गया। अबू धाबी और दुबई में सड़कें, शॉपिंग मॉल्स और तफरीही मकामात रोशनियों से जगमगा उठे। जगह जगह क्रिसमस ट्री रोशन कर दिए गए। और पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ टीवी एक्टर अजरा शेरवानी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। अजरा शेरवानी ने बेशुमार ड्रामों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां में आपा बेगम के किरदार से उन्हें बेपनाह शहरत मिली।